नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। आज मैं आपको मीठे शब्दों के जादू के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ईश्वर ने मात्र मनुष्य को बोलने की अनमोल संपदा से नवाजा है। मनुष्य की वाक शक्ति ही उसके अन्य प्राणियों से ऊपर उठाती है। इस प्राणी जगत के सभी जीव जंतु देख तथा सुन सकते हैं, परंतु वे अपने मनोभावों को समझा नहीं सकते। इसी कारण उन्हें बेजुबान कहा गया है, जबकि मनुष्य वाणी के अमूल्य खजाने से धन्य है। हम स्वयं क्या हैं, इसका पता हमारी वाणी से चल जाता है। वाणी का अर्थ है बोल, आवाज़, कथन तथा वचन। बोलने का अभिप्राय बातचीत अथवा वार्तालाप करने से है। प्रत्येक सफल मनुष्य का बातचीत करने का अपना अलग ढंग तथा विशिष्ट शैली होती है। यह हमारी बातचीत का ही तो कमाल है कि कहीं कोई सभी का दिल जीत लेता है तो कोई किसी को एक आंख नहीं बहाता। वाणी की सार्थकता इसी में है कि वह आकाश में सीढ़ी बांधकर मनुष्य को उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां से वाणी का उद्गम हुआ है। मधुर वचनों का प्रभाव। हम अपने मधुर वचनों के बल पर ही तो कभी गैरों को भी अपना बना लेते हैं, जबकि कटु वचन बोलने वालों के अपने भी गौर हो जाते हैं। हमारे द्वारा कहे गए बोल बहुत बार हमारे ही अपने प्राणों के शत्रु हो जाते हैं। जैसे कि जिब्रिया बड़ बाबरी कही गई सरगर पताल, आपुन कही भीतर भई जूती खात कपार। महापुरुषों का कहना है कि जुबान से निकली बात तथा कमान से निकला तीर फिर वापस नहीं होते। इसलिए हमें मधुभाषी व विनम्र होना चाहिए। समाज में वही लोग आदर तथा सत्कार के अधिकारी होते हैं जिनके होठों पर मधुर मुस्कान तथा मुंह में मीठे बोल होते हैं। मीठे बोल का जादू अपनी अलग बिसात रखता है। यह औरों के सिर चढ़कर बोलता है, दिल जीत लेता है तथा सभी को प्रेम करने को सिखा देता है। यह सुनिश्चित है कि हम जब भी मिठास भरी जुबान से बात करते हैं तो शुभ ही बोलते हैं, जबकि कटु वचन सदैव दूसरों का अहित तथा अशुभ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ईश्वर ने वाक शक्ति के रूप में मनुष्य के अमोघ अस्त्र प्रदान किया है। इसका सदुपयोग हमें अपनी वाणी को अमृतमयी बनाकर करना चाहिए। हमसे जहाँ तक संभव हो सके अपने दो मीठे बोलों द्वारा दूसरों को राहत पहुँचाने का ध्येय होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कटु वचन जीवन, प्रयत्न, चेष्टा व परिश्रम करके निर्मित किए गए संबंधों पर पानी फेर देते हैं। कठोर वचन बोलकर कभी भी किसी के मन को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करके हम दूसरों को तो आघात पहुंचाते ही हैं, बाद में कटु वचनों के संताप में हमारी आत्मा भी द्रवित होती रहती है। मीठे बोल के महत्व को रेखांकित करते हुए महाप्रज्ञ कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों को अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना प्रयत्न किए ही दूसरे अपने बन जाते हैं। अपना बनाने का प्रयत्न एक आकांक्षा है। व्यक्ति की चारित्रिक विशेषता तथा व्यवहार से दूसरे सहज ही अपने बन जाते हैं। कटु वाणी तथा कटु व्यवहार का प्रयोग करने वाले प्रयत्न करने पर भी दूसरे को अपना नहीं बना सकते। मृदु वाणी और मृदु व्यवहार का चुंबक लोहे को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे कि एक बौद्ध भिक्षु की बात याद आ रही है। उनकी भाषा और वाणी क्या रही। दोपहर के 2 बजे रहे थे। भूख से व्याकुल बौद्ध साधक जंगल में थे। जगह जगह धरती खोदकर कंद की तलाश कर रहे थे जिससे उनकी भूख मिट सके। तभी किसी ने चिल्लाकर पूछा, हे बौद्ध भिक्षु, आश्रम कितनी दूर है?
तो बौद्ध भिक्षु बोले, क्यों पूछ रहे हो? अजनबी व्यक्ति से बोला, उस बुद्ध पुरुष का उपदेश सुनने दूर से आया हूं। तो बौद्ध बोले, वह पाखंडी है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है। अजनबी बोला, मीलों चलकर आया हूं, अब तो सुनकर ही जाऊंगा। उसने भी ठान ली। बौद्ध बोले, तब फिर मरो। आश्रम दूसरे मील पर गांव के उत्तर में है। शाम को आश्रम में बौद्ध के प्रवचन के उपरांत भीड़ से निकलकर वही अजनबी उस बौद्ध भिक्षु के समक्ष आकर बोला, वह बौद्ध भिक्षु सच था या ये बौद्ध भिक्षु सच है? दोनों में कौन सच है? तो बौद्ध ने जवाब दिया, वह भाषा भूखे की भाषा थी और यह वाणी तृप्त ज्ञानी की वाणी है। यानी कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भाषा भी और वाणी भी। तो जैसे कि इस पे एक थोड़ा सा मैं आपको दृष्टि डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे प्रधान सेवक जी बोलने में कितने मधुर बोलते हैं, व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं कि इनसे अच्छा और सत्य बोलने वाला कोई नहीं है। और दीवाने हो जाते हैं लोग, पागल हो जाते हैं लोग बाग। फिर उनके द्वारा कही हुई बातें उनके मन और मस्तिष्क में चलती रहती हैं। वो फिर किसी की तरफ नहीं देखते, ना किसी की बात सुनते हैं। लेकिन मीठी वाणी बोलने वाले भी बड़े चालाक होते हैं। इसलिए हर चीज में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, क्या सही क्या गलत। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो अच्छी है या नहीं अच्छी है वो आपको पता होगा। और ख़त्म करता हूँ, फिर आगे वीडियो में फिर दोबारा बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।